इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। हालांकि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के लगातार स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में ही लें। यदि आप इस दवा की एक खुराक लेना भूल गए हैं, तो याद आते ही इसे ले लें। भले ही आप बेहतर महसूस करें तो उपचार का पूरा कोर्स समाप्त करें। यह महत्वपूर्ण है कि इस दवा को अचानक लेना बंद न करें क्योंकि इससे आपके लक्षण बिगड़ सकते हैं। इस दवा के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में कब्ज, वजन बढ़ना, हृदय गति में वृद्धि और मुंह में सूखापन शामिल हैं। इससे चक्कर आ सकते हैं और नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान लें कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यदि आपके मूड या व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन, नया या बिगड़ता अवसाद या आत्मघाती विचार विकसित होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। यदि आप किडनी या लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इनमें से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर के उपयोग। न्यूरोपैथिक दर्द का उपचार। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर मधुमेह, दाद या रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण तंत्रिका क्षति के कारण लंबे समय तक चलने वाले पुराने दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का एक संयोजन है। ये दर्द और उससे जुड़े लक्षणों जैसे मूड में बदलाव, नींद की समस्या और थकान को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षतिग्रस्त नसों और मस्तिष्क से होकर गुजरने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षेप करके काम करता है। इसमें पोषक तत्वों की खुराक भी शामिल है जो तंत्रिका संचालन में सुधार के लिए आवश्यक हैं। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर को नियमित रूप से लेने से आपकी शारीरिक और सामाजिक कार्यप्रणाली और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। इसे काम करने में कुछ सप्ताह लगते हैं, इसलिए आपको इसे नियमित रूप से लेना होगा भले ही आपको लगे कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार जब आपके लक्षण खत्म हो जाएं तब भी आपको दवा तब तक लेते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको इसे बंद करने की सलाह न दे। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है, वे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। नोटिपेन एम के सामान्य दुष्प्रभाव। कब्ज, भार बढ़ना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने पर रक्तचाप का अचानक कम होना, बड़ी हृदय की दर, चक्कर आना, तंद्रा, थकान, धुंधली दृष्टि, मुंह में सूखापन, पेशाब करने में कठिनाई, शरीर की असंयमित गतिविधियां। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। नोटिपेन एम टैबलेट एसआर को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।